बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, दिस इज़ अशर अली शेख और आज की जो हमारी वीडियो है जिसके अंदर हम 2019 का जो हमारे पास शीट ऑफ फॉर्मेशन का पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारे पास इन इक्वेशंस को मैं पहले नाम देता हूँ 1 2 3 एंड देन 4 हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन है 2Fe + 3/2 O2 = 2Fe 2O3 और उसकी जो हमें हीट इक्वेशन है ये जो इसके रिलेटेड हमें जो एंथैल्पी चेंज है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं जो हमारे पास एक थिंकिंग सॉल्यूशन है उसकी मदद से। थिंकिंग सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है हमारे पास, जब जो सोच करके हम एक डाटा बनाए, एक सोच करके हम एक सॉल्यूशन को अपने दिमाग में ही क्रिएट करें, वो होता है थिंकिंग सॉल्यूशन। Fe हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 मोल है, उसके साथ 3/2 O2 और 1 Fe2O3 है। तो चलते हैं आयरन के डाटा की तरफ। तो आयरन के डाटा को इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले हम जो किसी भी एक सब्सटेंस से रिलेटेड उसका डाटा ढूंढने के लिए हम 3 चीज़ों का मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, वो क्या काम है, हमारे पास आयरन जो है हमारे पास किस इक्वेशन में मौजूद है, तो आयरन जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में मौजूद है। दूसरा काम आयरन के लिए क्या है कि आयरन कितने मोल है, 2 मोल, तो यहाँ पर कितना 1 मोल, मतलब इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तीसरा काम आयरन रिएक्टेंट है हमारे पास, यहाँ पर भी आयरन क्या है, रिएक्टेंट, तो हमें तीसरा काम जो है उसमें हमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं 3/2 O2 की तरफ। सबसे पहले तलाश करेंगे कि O2 कहाँ पर मौजूद है, तो O2 हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। फिर देखेंगे कि O2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, तो O2 रिएक्टेंट है यहाँ पर भी, तो हमें गिवन डाटा में भी O2 रिएक्टेंट ही मिल रहा है। फिर देखते हैं O2 हमारे पास जो है वो कितने मोल है, तो O2 कितने मोल है हमारे पास 3/2, जबकि हमारे पास गिवन डाटा में कितना है 1/2 O2 है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 O2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 1 3 एंड डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3/2 O2। तो हमारे पास गिवन डाटा जो है उसके हिसाब से हमारे पास अरेंजमेंट करेंगे जब हम 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारे पास क्या होगा 3/2 O2 ऑब्टेन हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 2Fe के लिए हमें क्या करना था, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना था किससे, 2 से। अब हमें एक और चीज़ क्या चाहिए, Fe2O3, तो Fe2O3 के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe2O3 तलाश करेंगे किस इक्वेशन में, Fe2O3 इज इन इक्वेशन नंबर 3। दूसरा काम Fe2O3 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, जबकि गिवन डाटा में Fe2O3 क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तीसरा काम Fe2O3 जो हमारे पास कितने मोल है, 1 मोल, जबकि गिवन डाटा में हमारे पास Fe2O3 कितने मोल है, जस्ट 1 ही मोल है, तो मतलब हमें इसके अंदर किसी भी किस्म की मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिर में हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे और तमाम हीट इक्वेशन की जो चीज़ें उनको हम आपस में प्लस कर देंगे और जो चीज़ें कैंसिल होगी उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें क्या करना है, आयरन से रिलेटेड काम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेक इक्वेशन नंबर 4 और उसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई 2 8 बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाहर ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन 3H2O है हमारे पास और FeOH3 है और उसके साथ साथ 3/2 H2 भी है और जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है हमारे पास, प्लस का 161 किलो जूल पर मोल है हमारे पास, ठीक है। तो 2 1 2Fe प्लस 2 3 6H2O इज इक्वल्स टू 2 1 2 FeOH3 प्लस 2 3 6 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 H2, ठीक है। हम चाहें तो इसको 2 3 6, तो क्या है हमारे पास आंसर 3H2, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3H2 भी से हम यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं, कैसे 2 3 6 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 ऊपर नीचे 2, तो 2 3 6 हो जाएगा। और जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज है वो कितना हो जाएगा, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 1 2 2 6 12 का 2 1 कैरी है, 2 1 2 2 और 1 3, तो 322 प्लस 322 किलो जूल पर मोल। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये बकिया तमाम अदर इक्वेशन से क्या है, डिफरेंट है। 2Fe प्लस 6H2O 2FeOH3 प्लस 3H2 डेल्टा H प्लस 322 किलो जूल पर मोल। तो ये तमाम अदर इक्वेशन से डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन का एक नाम दे देंगे। तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारे पास, दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। अब चलते हैं ऑक्सीजन के डाटा की तरफ। तो ऑक्सीजन के डाटा के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 2 और उसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, हमें 3 से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेक इक्वेशन नंबर 2 एंड मल्टीप्लाई, क्या करना होगा हमें, उससे मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में लिखने के लिए हमें इक्वेशन नंबर
टू जो है वो क्या है हमारे पास H2 प्लस का हाफ O2 इज इक्वल्स टू H2O, और जो इंथैल्पी चेंज है वो कितना है हमारे पास -286 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। ठीक हो गया यहाँ पर। उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हो जाएगा 3 1 3 H2 प्लस 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 3 1 3 अपॉन 2 O2, सही है, और 3 1 3 H2O हो जाएगा हमारे पास, और डेल्टा H इज इक्वल्स टू, अब इसको भी हमें क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 18, 18 का 8 1 कैरी, 3 8 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 6 7 एंड देन 8, तो 858 माइनस 858 किलो जूल पर मोल हो गया हमारे पास। अब ये भी जो इक्वेशन है हमारे पास 3H2 प्लस 3 अपॉन 2 O2 इज इक्वल टू 3H2O डेल्टा H माइनस 858 किलो जूल पर मोल। ये पक्किया तमाम अदर इक्वेशन से डिफरेंट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का भी एक नाम दे देंगे, दैट इज द इक्वेशन नंबर 6। अब चलते हैं Fe2O3 के ऊपर। तो Fe2O3 के लिए हमें क्या करना है, Fe2O3 के लिए हमें इस्तेमाल करनी है इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3, तो टेक इक्वेशन नंबर 3 और उसे हमें क्या करना है रिवर्स कर देना है। तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा एंड रिवर्स इट, यानी हमें इक्वेशन नंबर 3 को लेना है, टेक इक्वेशन नंबर 3 और उसे हमें क्या कर देना है रिवर्स कर देना है। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर लिखते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, Fe2O3 जिसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है 3H2O, और क्या बन रहा है हमारे पास 2FeOH3 बन रहा है, और जो उसके लिए इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है हमारे पास प्लस का 289 किलो जूल पर मोल है हमारे पास। और जब हम इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने के बाद जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या इक्वेशन बन जाएगी 2FeOH3 Fe2O3 प्रोडक्ट बन जाएगा, और 3H2O भी क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो इंथैल्पी का चेंज है वो प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 289 किलो जूल पर मोल। जिन लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा जिसके अंदर मैंने तमाम रीजंस बताए कि वाई द साइन इज़ गोइंग टू रिवर्स, उसके पीछे तमाम हर एक स्टेप के पीछे क्या क्या लॉजिकल रीज़न है, और थ्योरेटिकल वे में क्यों हम यानी कि इसको डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या प्यूरी थ्योरी है, वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, सीन्स बिहाइंड ऑल द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये उस वीडियो का नाम है। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें जिन लोगों ने नहीं देखा, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो अब क्या है हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है ये भी क्या है हमारे पास पिछली अदर इक्वेशन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, पहले क्या था 2FeOH3 सॉरी पहले जो था हमारे पास 2FeOH3 वो क्या था हमारे पास प्रोडक्ट था, और Fe2O3 और 3H2O रिएक्टेंट था। अब क्या बन चुका है 2FeOH3 पहले जो प्रोडक्ट था बन गया रिएक्टेंट, और Fe2O3 3H2O पहले क्या था रिएक्टेंट, अब क्या बन चुका है प्रोडक्ट, और साइन भी क्या हो चुका है रिवर्स। तो अब इसको हम क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देंगे। तो अब हमें क्या करना है एक ऐसी इक्वेशन को प्रिपेयर करना है जिसमें 2Fe उसके साथ 3/2O2 और उसके साथ साथ Fe2O3 हमें प्रोडक्ट साइड पर एक ही इक्वेशन में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ऐड इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7। हमें क्या करना है इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 को आपस में ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी 2Fe प्लस 6H2O इज इक्वल्स टू 2FeOH3 प्लस 3/2H2, और उसके लिए जो इंथैल्पी का चेंज था वो कितना था हमारे पास प्लस का 322 किलो जूल पर मोल था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 थी वो क्या थी हमारे पास 3H2 प्लस 3/2O2, जिससे क्या बन रहा था हमारे पास 3H2O, और जो इसके लिए इंथैल्पी का चेंज था वो कितना था माइनस का 858 किलो जूल पर मोल था। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 है वो क्या है हमारे पास 2FeOH3, जिससे क्या बन रहा है हमारे पास Fe2O3 प्लस का 3H2O, और जो इसके लिए इंथैल्पी का चेंज है वो कितना है हमारे पास माइनस का 289 किलो जूल पर मोल। तो अब हम क्या करेंगे एक ऐसी इक्वेशन को प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमारे पास 2Fe 3/2O2 और Fe2O3 एक साथ आ जाए। तो हमें क्या करना है तीनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास वो क्या इक्वेशन बन रही है, सारे रिएक्टेंट एक साथ हम लिख देंगे 2Fe प्लस 6H2O प्लस का 3H2 प्लस का 3/2O2। हम आगे नहीं जाएंगे, इसी के नीचे वाली लाइन में हम क्या करें बकिया रिएक्टेंट को लिख दे रहे हैं, जो कि एक ही रिएक्टेंट अब बचा है हमारे पास, दैट इज़ द 2FeOH3। अब उसके बाद हमारे पास एक एरो का हमने साइन दिया, और 2FeOH3 ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके अलावा 3/2H2 ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके अलावा 3H2O ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके अलावा Fe2O3 ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास, और उसके अलावा 3H2O जो कि एक और हमारे पास क्या है
वाटर मॉलिक्यूल मौजूद, एक और जो है हमारे पास 3H2O जो है वो मौजूद है, और जो डेल्टा H है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो अभी हम उसको निकालते हैं। पहले क्या है हमारे पास, जो चीज़ें आपस में सिमिलर है उसको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे 2FeOH3 2FeOH3। इसी तरह से यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो है 3/2 ऑक्सीजन, यहाँ पर नहीं हमारे पास 3/2 ऑक्सीजन। कुछ मिस्टेक हुई है क्या हमसे यहाँ पर? नहीं, फ़िलहाल तो अब तक कोई मिस्टेक नहीं हुई हमसे यहाँ पर। हाँ, एक मिस्टेक हो गई है हमसे यहाँ पर। हमसे मिस्टेक क्या हुई, हमसे सबसे पहली इक्वेशन में ही मिस्टेक हो गई थी। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे इस पूरी इक्वेशन को, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारे पास 3H2, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है 2Fe + 6H2O 2FeOH3, और 3/2 लिखना नहीं था हमें यहाँ पर जस्ट क्या लिखना था 3H2 लिखना था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस 3/2 को कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3/2H2 कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा 3H2। क्यों, देखें यहाँ पर जब हमने सॉल्व की थी इक्वेशन, जब 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या आंसर आ रहा था 2 3 = 6 / 2, तो हमारे पास क्या हो जा रहा था 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, तो फाइनल आंसर क्या बच रहा था 3H2। तो हमने जब इसको यहाँ पर लिखा तो हमने उसको 3H2 लिखने के बजाय क्या लिख दिया 3/2, जबकि क्या लिखना था 3। तो इसको हम सही कर ले रहे हैं यहाँ पर, आप लोग भी सही कर लें इसे। तो अब क्या हो गया हमारे पास 3H2 बच गया। आप देखें यहाँ पर भी 3H2, यहाँ पर भी 3H2, ये कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज़ है वो क्या है हमारे पास 6H2O, यहाँ पर क्या 3H2 और 3H2O, तो टोटल कितना हो गया 6H2O। तो यहाँ पर भी क्या है 6H2, आपस में क्या हो जाएंगे दोनों कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास 2Fe बचा, और क्या बचा हमारे पास 3/2 ऑक्सीजन बचा, और कुछ बचा नहीं। जबकि प्रोडक्ट साइड पर क्या बचा हमारे पास Fe2O3 बचा, और जो डेल्टा H है वो क्या आएगा हमारे पास, तो उसको निकालते हैं। पहले हम 2 के लिए काम करेंगे, +322, उसको हमें -858 के साथ ऐड करना है, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, और साइन भी किसका आएगा माइनस का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर 3 को कर देंगे 2, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारे पास 11, और ये हो जाएगा हमारे पास 12 में से हमारे पास जब 8 जाएगा तो बचेगा 4, 11 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 11 में से जब हमारे पास 5 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 5 एंड देन 6, और हमारे पास बचा है यहाँ पर 2, तो 2 में से 8 तो हमारे पास रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 664। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने के लिए कि 322 में से जब हमने 858 को निकाला तो हमारे पास 664 आंसर आया है कि नहीं, तो उसको हमें क्या करना होगा, उसको चेक करने का तरीका है, आप 664 को ऐड कर दो 322 के साथ, तो 4 2 क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। उसके अलावा 6 और 2 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 9। नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ और मसला हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस सॉरी, इसको हम चाहें तो ऐसे कर दें, माइनस का 850, इसको देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग सबों को सही से समझ आ जाए चीज़ें। 858 माइनस का है हमारे पास, और प्लस का क्या है हमारे पास 322, तो प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, साइन भी किसका आएगा माइनस का ही आएगा। क्यों, जो लार्जर वैल्यू है उसका साइन हमारा लगा दिया हमने यहाँ पर, और इसके क्या थ्योरेटिकल रीज़न है वो भी हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्मॉलर वैल्यू का माइनस कर दे रहे थे लार्जर वैल्यू में से। तो हमारे पास जब हम थ्योरेटिकल काम कर रहे होते तो ये थ्योरेटिकल वर्क में हमारे पास नहीं पॉसिबल होता, कैलकुलेटर इसको डायरेक्टली कर देता है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा गलत तरीके से था, इस तरह से हमें लिखना चाहिए था। तो 8 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 6, 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, 8 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 536। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या है हमारे पास 536 माइनस का, और उसको हम क्या करेंगे माइनस के 536 को अब हम दोबारा से क्या कर देंगे माइनस के 289 के साथ ऐड करेंगे, तो माइनस प्लस, लेकिन साइन अभी भी किसका आएगा माइनस का, लेकिन करना क्या है हमें प्लस करना है। तो 6 और 9 को जब हम आपस में प्लस करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 15 का 5 1 कैरी, 8 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 11, 8 9 10 11 एंड देन 12 का 2 1 कैरी, 5 एंड देन 6 एंड 2 हमारे पास हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 825। तो फाइनल आंसर क्या आया हमारे पास इस इक्वेशन के लिए, जो एंथैल्पी चेंज आई हमारे पास y माइनस का 825 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर जो हमसे मिस्टेक हो रही थी वो मैंने यहाँ पर बता दिया। हमें लिखना क्या था 858 को ऊपर लिखना था, 322 को नीचे लिखना चाहिए था, तभी हम थ्योरेटिकल वर्क को कर पाते। तो हमारे पास ये क्या हो चुकी है 2Fe2O3 + 3/2O2 Fe2O3, और जो इसका एंथैल्पी चेंज है ये हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Fe2O3 इज -825 किलो जूल पर
मोल। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमारी ये जो पास्ट पेपर की सीरीज़ थी जिसके अंदर हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया और कुछ आप लोगों को जो है मैंने असाइनमेंट्स के तौर पर दिया ताकि आप लोगों की भी जो चीज़ें हैं और आप लोगों की भी जो क्वेरीज हैं वो भी खुद ब खुद सॉल्व हो पाए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। तो आगे इसी तरह से अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे वो होगा सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर के टॉपिक के बाद इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद जो है अगर आप लोगों को ये तमाम सीरीज़ अच्छी लगी है तो काइंडली जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने अब तक जो है पास्ट पेपर्स को सॉल्व नहीं किया, ताकि उनकी हेल्प हो पाए। और इसी तरह से मेरा जो चैनल है सर अशर अली के नाम से, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट कुछ दिनों बाद तो 2-3 दिन बाद उसकी फर्स्ट ईयर की वीडियो बनाऊँ तो वो आप लोगों को वो वीडियो जो है वो ज़रूर मिल सके और आप लोग उस वीडियो से जो फ़ायदा ले सकें। तो जो और इसके अलावा जो है मेरे पास ये जो मैंने तमाम पास्ट पेपर्स के जो सॉल्यूशन मैंने किए हैं इनके जो मैंने प्लस माइनस और इसी तरह से जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया यानी कि और जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाले सारे काम है, ये सारा जो है मैं हर ईयर वाइज जो है उसको पिक्चर्स बना करके जो है जहाँ जहाँ मेरे पास प्लस माइनस जो है अगर किसी को परेशानी हो रही हो तो जो मेरा फेसबुक पेज होगा सर अशर अली के नाम से, वहाँ पर जा करके आप हर ईयर वाइज जो है मैंने जो प्लस माइनस जहाँ पर किया है, जहाँ पर रिवर्स किया तो साइन जो रिवर्स है वो सारा जो है मैं ईयर वाइज मेंशन कर दूँगा। तो वो जो है आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर 2-3 दिनों के अंदर मुलाकात होती है आप लोगों से सेकेंड ईयर की वीडियोज़ के चंद वीडियोज़ के बाद। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।